हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 का पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का इलस्ट्रेशन 46। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर हैं, आशा एंड लता, और उनकी कैपिटल है 5 लाख और 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहाँ पे 10% और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे टेक सुधा मैनेजर ऑफ द बिजनेस फॉर द पास्ट 15 ईयर्स एज पार्टनर इन द फर्म विथ 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे कह रहे हैं कि वे सुधा को मैनेजर के रूप में अपॉइंट करते हैं। सुधा कौन थी? जो पिछले 15 सालों से बिजनेस की मैनेजर है, उसको अब वे पार्टनर बना रहे हैं 1/4 शेयर में। ठीक है, प्रॉफिट के 1/4 शेयर में वो पार्टनर बना रहे हैं और उसे गारंटी देते हैं 2 लाख रुपीज़ की कि वो उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वह 2 लाख से कम नहीं होगा। सुधा ब्रोड 3 लाख एज हर कैपिटल। सुधा 3 लाख रुपए कैपिटल के लेके आती है। एनी एक्सेस प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सुधा ओवर हर 1/4 शेयर विल बी बोर बाय आशा एंड लता इन द रेशो 4:1। देखो, यह कह रहे हैं कि अगर उसकी कोई किसी प्रकार की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर 2 लाख रुपए उसको नहीं, प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिल पाता, तो उस केस में अगर डेफिशिएंसी रह जाती है तो उसको बोर्न कौन करेगा? आशा और लता इन द रेशो 4:1। 4:1 रेशो में आशा और लता दोनों मिलकर उसको बोर्न करेंगे। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट है इस साल का 31 मार्च 2020 का 7,20,000। ठीक है, हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाएंगे हम। प्रॉफिट है हमारा 7,20,000। ठीक है, और ये जो हमारा प्रॉफिट है वो बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट इन कैपिटल है, मतलब इंटरेस्ट तो इसमें से लेस नहीं हो रखा, तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट इसमें से लेस करना पड़ेगा और जो हमारा प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, देखो 7,20,000 ये बिफोर वाला है, उसको बाद वाला बनाने के लिए इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो भी सारी एडजस्टमेंट होती है उसको लेस करके फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहाँ पे 10% और इसके ऊपर देखो इतनी कैपिटल है इनकी, इसके ऊपर 50,000 10% की रेट से, तो ये और 4 लाख के ऊपर 10% 40,000 और सुधा की 3 लाख के ऊपर 10% 30,000। ठीक है, तो इस 50,000 40,000 30,000 यहाँ से इसको लेस कर देंगे 7,20,000 में से। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे तो हमारा बचा यहाँ पे इसमें से ये टोटल हमारा बना 1,20,000। ठीक है, 7,20,000 7,20,000 में से 1,20,000 हम लेस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो और अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में। अब तीनों पार्टनर्स में देखो, सुधा का हिस्सा कितना है? सुधा आई थी 1/4 पार्ट में। ठीक है, देखो सुधा को मैनेज वो पार्टनर के रूप में लेते हैं वो 1/4 पार्ट में। तो देखो 720 में से पहले 120 लेस करेंगे, हमारा बचा यहाँ पे 6 लाख। 6 लाख में से 1/4 हिस्सा किसका है? 1,50,000 सुधा का है। ठीक है, देखो 150,000 सुधा का है, जबकि इसकी गारंटी थे 2 लाख की, तो यहाँ पे 50,000 की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है ना, तो उसको बोर्न करेंगे ये दोनों पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है दोनों, वो उसको बोर्न करेंगे आशा और लता। ठीक है, अब देखो 150 तो इसमें से ये चला गया, 6 लाख टोटल हमारा प्रॉफिट था, इसमें से 1,50,000 तो है सुधा का, तो हमारा रिमेनिंग कितना प्रॉफिट बचा? यहाँ पे बचा है 4,50,000 का प्रॉफिट हमारा रिमेनिंग रहा है। इसको आशा और लता बांटेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। तो देखो आशा को मिलेगा 3 लाख रुपए और लता को मिलेगा फिर 1,50,000। ठीक है, इसके बाद देखो सिंस सुधा, अब ये कह रहे हैं कि 150 का जो डेफिशिएंसी आई है, मतलब 50,000 की, क्योंकि 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे सुधा को, मिले हैं 150, तो 50,000 की डेफिशिएंसी आई है, उसको बोर्न करेंगे आशा और लता 4:1 रेशो में। ठीक है, 50,000 को 4/5 40,000 आशा देगी। ठीक है, और 50,000 का 1/5 पार्ट लता देगी 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब देखो 4,50,000 का 3 लाख रुपए हैं आशा के, इसमें से ये यहाँ से लेस करेंगे 40,000, क्योंकि ये किसको देगी? सुधा को। आशा देगी, ट्रांसफ़र करेगी सुधा के अकाउंट में। ठीक है, सुधा की कैपिटल में 40,000, तो यहाँ पे 40,000 यहाँ से लेस हो जाएंगे, इसकी बची 2,60,000 आशा की कैपिटल। ऐसे ही लता की कैपिटल देखो, यहाँ पे 150 टोटल लता की कैपिटल थी, इसमें से 10,000 ये सुधा को दे देगी, तो यहाँ पे बचे इसकी कैपिटल 1,40,000। और सुधा की जो कैपिटल है 1,50,000 तो इसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल गया था। ठीक है, फर्म से, और 40,000 अब आशा देगी, आशा से मिल जाएंगे, और 10,000 यहाँ से लता से मिल जाएंगे इसको, तो टोटल इसकी अमाउंट होगी 2 लाख रुपीज़। ठीक है, इसका प्रॉफिट हो गया, जितनी इसकी गारंटी मिली थी 2 लाख रुपीज़। तो इसको हम टोटल करेंगे 7,20,000 डेबिट साइड में और 7,20,000 क्रेडिट साइड में। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। अंकुर एंड बॉबी, यहाँ भी दो हमारे पार्टनर हैं, ठीक है, दोनों पार्टनर है वे, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। वे एडमिट करते हैं रोहित को 1/5 शेयर में इन द फर्म। रोहित इज गारंटेड, रोहित को गारंटी दी जाती है मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख रुपये फॉर द ईयर। देखो उसकी 2 लाख की प्रॉफिट की गारंटी है उसको देने की रोहित को। एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो बोर्न करेंगे अंकुर और बॉबी 4:1 रेशो में, ठीक है। और लॉसेस फॉर द ईयर, देखो यहाँ पे तो लॉस ही दे दिया पहले ही हमें प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे लॉस है, ठीक है। तो हमें जर्नल एंट्री बनानी है, यहाँ पे हमें एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, यहाँ पे हमें ओनली जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है, जर्नल करना है इसका। देखो सबसे पहले हमारा है लॉस, तो इस लॉस को क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे हमारी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कुछ भी नहीं है, तो सीधा हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लॉस से उनकी जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो कम हो जाती है, मीन्स डेबिट होती है, डेबिट में जाती है, क्रेडिट में उसकी कैपिटल बढ़ती है पार्टनर्स की, डेबिट में कम हो जाती है, ठीक है। तो उनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे कितनी अमाउंट से, 1 लाख रुपये टोटल है, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ टोटल है यहाँ पे, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो 1 लाख का 1/5 शेयर तो कौन लेगा, 20,000, क्योंकि रोहित तो 1/5 शेयर में आ रहा है, तो टोटल यहाँ पे 20,000 तो रोहित को मिल जाएंगे। ये लॉस है और ये याद रखना लॉस है ये, ठीक है, लॉस तो यहाँ पे 20,000 लॉस इसको मिल जाएगा। और रोहित को गारंटी मिली थी जबकि यहाँ पे 2,20,000 की, कि इसको प्रॉफिट का देंगे 2,20,000 रोहित को, और यहाँ पे और भी लॉस हो गया इसको, 20,000 ये लॉस हो गया, 2 लाख की उसको गारंटी मिली थी, ठीक है, 2 लाख की मिली थी ना क्वेश्चन में, हाँ 2 लाख की इसको गारंटी मिली थी, ठीक है, और 20,000 की यहाँ पे लॉस हो गया, तो टोटल अब उसको मिलेगा 2,20,000। 2 लाख तो गारंटी के मिलेंगे और 20,000 जो उसके लॉस का इसको मिला है रोहित को वो भी इसको मिलेगा वापस, ठीक है। तो 2,20,000 रोहित को मिलेगा। आगे है रिमेनिंग लॉस कितना रहा, 1 लाख में से 20,000 तो रोहित ले गया, ठीक है, उसको बाकी जो रिमेनिंग रहा है 80,000। 80,000 का उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे अंकुर और बॉबी, ठीक है, 3:2 में बांट लेंगे। 80,000 का 3/5 48 तो अंकुर को मिलेगा लॉस, और 80,000 का 2/5 तो 32 बॉबी को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद देखो जो लॉस है, अब 2,20,000 रोहित को मिलेगा, तो 2 लाख तो प्रॉफिट की जो गारंटी मिली थी वो वाला, और जो 20,000 लॉस के मिले थे रोहित को वो वाला, तो टोटल हो यहाँ पे हो गया 2,20,000 है, उसको बोर्न करेगा अंकुर और बॉबी 4:1 रेशो में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाली एंट्री होगी कि इसको यहाँ पे डेबिट हो गया उनके अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, और अंकुर की कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा 48,000 लॉस, बॉबी की कैपिटल में 32,000 लॉस, और रोहित की कैपिटल में 20,000 लॉस, तो टोटल 1 लाख लॉस का बंटवारा हो गया ऐसे। इसके बाद देखो अब अंकुर और बॉबी को कितनी कितनी देनी पड़ेगी कैपिटल, अंकुर को तो देनी पड़ेगी 1,76,000। कैसे, जैसे देखो रोहित का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होएगा क्योंकि रोहित को पैसा मिलेगा 2,20,000, तो सिर्फ रोहित का अकाउंट तो यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, और जो बाकी जो पार्टनर है उनको उनका खाता उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इतना उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उसको गारंटी दे रखी है 2 लाख रुपीज़ की रोहित को, तो उसको देना पड़ेगा दोनों पार्टनर को, और वे बोर्न करेंगे उस 2,20,000 को 4:1 रेशो में, या ऐसे करके जैसे 4:1 4/5 तो देगा अंकुर, और ऐसे ही 1/5 हिस्सा देगा बॉबी, ठीक है, 2,20,000 का 1/5 हिस्सा बॉबी देगा, 4/5 हिस्सा अंकुर देगा, ठीक है। तो ऐसे ही निकाल लेंगे तो 1,76,000 तो अंकुर को देगा और 44,000 बॉबी देगा, ठीक है। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।